बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो बढ़िया होने वाली है। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, क्या गोल्ड का हम टॉप से सेल की तरफ देखें। अगर सेल की तरफ देखें तो गोल्ड के कौन कौन से सेल के लेवल्स हैं, कौन से जोन्स हैं। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। और हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती थी। आज भी हमारे प्रीमियर ग्रुप में 52 से 56 सेल का एरिया दिया था और एक मतलब हमने 30 पिप्स उठाए और उसके बाद 40 पिप्स का मार्केट का प्रॉफिट लिया। उसके बाद मार्केट को चुकर रेंज बाउंड देखा और कहा कि यहाँ से आप क्लियर कर दें। मगर जिन दोस्तों ने इसको होल्ड किया, ऊपर से टॉप से फर्स्ट टीपी हिट हो चुका है। तो ये है हमारी प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा। आप इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद कम से कम आपके अकाउंट में 300 का डिपॉजिट होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री आपको मेंबरशिप मिल सकती है अगर आप एक्टिव मेंबर्स हैं। तो बढ़ते हैं न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज न्यूज़ क्या कह रही है। तो आज 12 अगस्त को 2025 को 4:30 पे चार हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ क्या करती हैं, खासा हलचल मचाती हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती हैं। आपका काम है इस वॉलेटिलिटी से बचने का कि आपने न्यूज़ ट्रेडिंग में न्यूज़ के वक्त जोन से ट्रेड करनी है। आज के जोन्स क्या होंगे, चलते हैं चार्ट की तरफ कि आज के अहम जोन्स क्या हैं। लीजिएगा, हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और H1 का टाइम फ्रेम आज हम कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से। यहाँ पे देखिए कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है, प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है। और कल भी मैंने कहा था कि मेरी प्राइस अगर इस जोन पे आएगी तो यहाँ तक मार्केट पहुँचने का एहतमाम है और एग्जैक्टली मार्केट ने इस जोन पे आके रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एक ब्लैक कलर की लाइन है, यहाँ पे कैंडल्स है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल के अंदर ही बाकी सारी कैंडल बनी हुई हैं और ये इस कैंडल के अंदर ही मार्केट आपको ऐसे घुमा रही है। अब करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला नहीं देखता, वक्त पे वन वेव्स का कॉन्सेप्ट देखता हूँ तो ये मेरा वन है। अब इसके बाद मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करना ज़रूरी है। अगर इसमें ब्लैक कैंडल को देखूँ तो यहाँ से इसके बाद इस कैंडल के बाद इससे ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है ग्रीन कलर की तो मेरा ये रिट्रेसमेंट का लेवल पूरा हो जाएगा। अब रिट्रेसमेंट के लेवल कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये एक मेरे पास ये रिट्रेसमेंट का लेवल है जहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है और यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक पे नजर आता है। और उसके बाद मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस का लेवल। उसके बाद मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज करती है तो फिर हमारे टारगेट क्या होंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले जोन मार्क किए हुए हैं। ये इंडिकेटर जो है ये इचिमोकु किंको हाई का इंडिकेटर है, जापानीज इंडिकेटर है। और जापानीज इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे जो सॉलिड कलर है ये हमें क्या दे रहा है, सेल की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और यहाँ पे अभी फिल वक्त स्पैन बी फ्लैट है, स्पैन ए फ्लैट है, इसका यू फ्लैट होना मार्केट की रिट्रेसमेंट को शो करवाता है। मैंने चूंकि ऑलरेडी पहले आपके लिए जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं थोड़े से, और स्ट्रक्चरल बेस पे अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ कर दूं और ऑफ करने के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे गाइड करने की कोशिश करूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, वेव्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ समझाने की कोशिश करूं तो आपको आसानी। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 4 नंबर था, प्राइस ने इस 4 नंबर से यानी इस एरिया से प्राइस ने नीचे क्लोज किया और उसके बाद ये मेरी पूरी वन वेव्स है। अब वन वेव जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद इसके रिट्रेसमेंट करने के लिए आना होता है। और रिट्रेसमेंट का ये वाला लेवल यानी यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है तो ये पूरा जोन की शक्ल है। और यहाँ से मार्केट अगर ट्रेस करके नीचे जाती है, H1 की कैंडल नीचे क्लोज होती है तो इसका टारगेट, फर्स्टली जो टारगेट है मेरी नज़र में ये वाला है। ये टारगेट लंबा है, छोटा टारगेट अगर देख रहे हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी तो ये वाला छोटा टारगेट है, ये वाला एरिया। यानी ये देखिए एरिया में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एरिया में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लगेगी। और उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है तो ये जो पूरी कैंडल है ग्रीन कलर की, इसमें क्या मौजूद है, इसमें FVG मौजूद है। यानी यहाँ पे मार्केट अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पे जोन्स क्या होंगे तो इसके लिए मैं जल्दी से आपके लिए जोन्स मार्क कर दूं। बता मैंने दिए हैं, एक तो मेरे पास ये सपोर्ट का एरिया है, सेकंड सपोर्ट का एरिया ये है, और थर्ड सपोर्ट का एरिया ये है, फोर्थ सपोर्ट का एरिया ये वाला। और इसको मैं अभी जोन मार्क करके आपके साथ शेयर कर दूं ताकि प्रॉपर प्राइस और फिगर आपके साथ नजर आए और आपको समझना और सोचना आसान रहे। लीजिएगा, सपोर्ट के एरिया और रेजिस्टेंस के एरिया मैंने मार्क कर दिए हैं आपके लिए। और ये जो दो एरिया जहाँ से मार्केट हलचल ले रही है, मार्केट अप एंड डाउन कर रही है, यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस एग्जैक्टली यहाँ क्लिक किया है जो मैंने कल दिया था। और क्लिक करने के बाद प्राइस रेंज में बाउंड में घूम रही है। अब प्राइस ने अगर नीचे ड्रॉप होना है तो ये मेरी वन वेव्स बनेगी। उसके बाद प्राइस की ये रिट्रेसमेंट का लेवल है यहाँ पे 4 का एरिया और 4 से जो मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है। अगर प्राइस यहाँ तक जाती है और यहाँ से नीचे ड्रॉप करती है तो फिर हम यहाँ से प्रॉपर सेल की तरफ देखेंगे। हमारा यहाँ पे पहला टारगेट ये वाला ही होगा।
3341, उसके बाद 3328, 3328 के बाद 3309 और 3292। ये मेरे सेल के एरिया है। यहाँ पे प्राइस ये करेगी कि नीचे जाए, ये इस एरिया को ब्लॉक ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद फिर नीचे 3309 और फिर इस तरह ये बचाए और ये इसके बाद हमारे पास 3292 और 3281 का एरिया बन जाए। तो ये मेरे नीचे सपोर्ट के एरिया हैं, ये नीचे मेरे टारगेट के एरिया हैं। अब स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये मेरी वन वेव है ये वाली। अब वन वेव के बाद ये मेरी रिट्रेसमेंट के लिए है। अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑन करता हूं ताकि आपको इस इंडिकेटर देखिए कितना खूबसूरत इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं करना आता ना, सिंपली आप इस इंडिकेटर को भी समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। तो इस इंडिकेटर की बेस पे अगर देखेगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे प्राइस नीचे जा रही, जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे आए, यहाँ से बात ऊपर की तरफ बढ़ी तो यहाँ पे वक्ती तौर पर ये वाला जो एरिया है मेरा टर्निंग जोन बन जाएगा, टर्निंग जोन बन जाएगा। यानी यहाँ से ऊपर बढ़ने के बाद ये ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेके नीचे आए तो फिर हम यहाँ से सेल की कोशिश करेंगे और ये इसके बाद यहाँ तक पहुंचे तो फिर भी सेल की कोशिश करेंगे। इंट्राडे के वाले से जो टर्निंग जोन है आज का, मेरा टर्निंग जोन आज का यही है। यहाँ पे जो 2 नंबर पॉइंट है, जो वेव्स का एरिया है और उस वेव्स के एरिया को यहाँ से ये मेरा टर्निंग जोन आप कंसिडर कर लीजिएगा। इससे ऊपर जाएगी तो फिर कुछ देर के लिए हम बाय की तरफ देखेंगे, मगर बाय मार्केट रिट्रेस करने के लिए जा रही है। अब रिट्रेसमेंट का लेवल ये भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट का लेवल 3390 भी हो सकता है और रिट्रेसमेंट का लेवल 3397 भी हो सकता है। अब जब तक प्राइस जेन में रखेगा कि ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है इससे नीचे रहती है, यहाँ से इस टॉप से नीचे रहती है, मैं हर हाई से सेल की कोशिश करूंगा। और हाई के लिए मेरे पास एरिया जो है, फर्स्ट एरिया ये वाला है, सेकंड एरिया ये जोन है, ये पूरा जोन है ये वाला। ये जोन क्या बनता है, ऑलमोस्ट 3385 से 3390 का जोन बनता है। तो ये मेरे सेल के जोन से हैं। कोशिश करेंगे कि हम सेल की तरफ देखें। आज की मेरी फोरकास्ट सेल की तरफ है। हाँ, वक्ती तौर पे रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाती है, जो कि करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मार्केट डीप ड्रॉप होती है तो इसका रिट्रेसमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरे रिट्रेसमेंट के लिए है, ये मेरे रिट्रेसमेंट के लिए है। अगर जितना रिट्रेस करेगी, जितना ऊपर जाएगी, उतना ही शार्प नीचे की तरफ आएगी। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की, गाइड करने की, बताने की कि मार्केट के लेवल्स कौन से हैं, कहाँ तक हम टारगेट को एंजॉय करेंगे। और इस पूरे चार्ट का आप स्नैपशॉट करके रख लीजिएगा और ये वेव्स का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या हैं, राय का और अपनी कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी कैशबैक की स्कीम की रिवॉर्ड चल रहा है। कैशबैक क्या है कि अगर आप हमारे लिंक से एक्सनेक्स का स्टैंडर्ड प्लस अकाउंट ओपन करते हैं तो हर स्टैंडर्ड लॉट पे $7 कैशबैक है। अब $7 कैशबैक आपको कैसे मिलना है, इसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे जाएं, हमारी टीम के साथ रब्ता करें, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि अकाउंट कैसे ओपन करना है और कैसे आप हर स्टैंडर्ड लॉट पर $7 कैशबैक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, इतना एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।